Welcome to our channel. So we are going to start our mathematics for upcoming exams. So our first topic is percentage. So as you all know, like percentage is a very important topic. Okay, so if we cover this topic very well, then we can easily cover all the arithmetic portion of our मैथमेटिक्स. सो स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक जिसका नेम है परसेंटेज. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या है. ओके, सो परसेंटेज हमारे पास बेसिकली तीन जो वर्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, लाइक पर, सेंट, एज. ओके, पर मीन्स होता है 1, सेंट मीन्स होता है सेंचुरी, एंड एज मीन्स होता है एवरेज. इट मीन्स इफ वी टेक एवरेज ऑफ पर 100 देन वी कॉल्ड इट एज परसेंटेज. ठीक है, तो परसेंटेज का बहुत इजी सा मीनिंग है, लाइक हमें क्या करनी है, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है पर 100. ओके, तो जो सिंबल है परसेंटेज का, जो सिंबल है वो क्या है, दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. ओके, तो देखो कि जैसे हमारे पास क्या है, किसी भी चीज़ का हमें फाइंड करना है, लाइक परसेंटेज फाइंड करना है. जैसे कि आपका क्या है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो आप 100 में से अगर 90 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका जो परसेंटेज है वो कैसे फाइंड करते हो कि आपके कितने परसेंट है मार्क्स, 90% है. ठीक है, अगर आप 53 मार्क्स ले रहे हो आउट ऑफ 100, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 53% है. तो देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आउट ऑफ 100. सो आउट ऑफ 100 मीन्स परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे देखो कि हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है. सपोज आई हैव टू फाइंड 1/2 ऑफ 100. ठीक है, हमें क्या करना है, हाफ ऑफ 100 फाइंड करना है, 1/200 फाइंड करना है. तो देखो हमारे पास क्या है कि ये हमें फ्रैक्शन गिवन है, तो हमारे पास जो परसेंटेज और फ्रैक्शंस इन दोनों के बीच में रिलेशन है. सो लिसन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1, सो 1 मीन्स 100%. ठीक है, 1 का क्या मतलब है, 100%. अगर हम बात करते हैं 1/2 की, तो इसका मतलब क्या है, 50%. अगर हम बात करते हैं 1/4 की, तो इसका मतलब क्या है, 25%. और अगर हम बात करते हैं 3/4 की, तो उसका मतलब क्या होता है, 75%. ओके, सो क्या है कि आपको जो ये बेसिक चीज़ें हैं वो लर्न रखनी है, लाइक हमारे पास किसके बीच में कितना क्या क्या रिलेशन है. ओके, तो देखो ये जो है ये हमारे पास बेसिक लाइक ये पार्ट्स हैं जो हमें लर्न रखने हैं इसके. तो देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास 50% का मतलब है वो क्या होता है, 1/2. तो जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो देखो हमारे पास क्या है ना कि अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कि क्या करना था कि 50% फाइंड करना है तो इसको लिखेंगे 50% फाइंड किसका करना है, 200 का. ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 10 से 10 कट, फिर 10 से 10 कट, फिर 52 ज़ा 100. इस टाइप से हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो जो अब हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस 50 के बेस पे. ठीक है, तो जो 50 है उसका मतलब क्या होता है, 1/2. तो जब कभी भी आपको 50% दिखेगा तो उसको हम क्या राइट करेंगे, 1/2 ऑफ 200. ठीक है, 1/2 का मतलब डायरेक्टली क्या करना है, हमें हाफ ही करना है ना, तो 200 का हाफ कितना होता है, 100. ओके, और इसके अलावा देखो अगर मैं आपको बताती हूँ कि आपको फाइंड करना है किसी भी चीज़ का 55% ऑफ किसका फाइंड करना है, अगर आपको 200 का फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो जब भी हमारे पास कुछ भी वैल्यूज़ मिलेंगी ना हमें यहाँ पे, लाइक हमें जिसका कुछ भी फाइंड करना है तो हमें उसको किसकी फॉर्म में बनाना है, 50 की फॉर्म में. ठीक है, तो 55% को हम क्या राइट कर सकते हैं, 50 + 5, है ना, कर सकते हैं ना. अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे ना, एक और रिलेशन यहाँ पे क्या है इनका मिलेगा हमें कि 50 और 5 में क्या रिलेशन है. तो देखो अगर मैं क्या करती हूँ, 50 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5. ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि 50 का 1/10 लिया, 50 का 1/10 कितना है, 5. तो देखो जितनी भी हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू होगी, तो अगर मुझे उसका, जैसे देखो मेरे पास क्या है, 246 है, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसका 10th पार्ट निकाल रही हूँ, तो कितना बन गया ये, 24.6. तो जब हम कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना ज़ीरो की फॉर्म में, लाइक 10, इट मीन्स पावर ऑफ 10, सो 10, 100, तो हमें क्या करना है कि लेफ़्ट की तरफ डेसिमल को
प्लेस शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, तो जैसे देखो अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास इसकी वैल्यू तो है, अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको भी 10, इसका भी 10 पार्ट ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2.46। क्या कर रही हूँ मैं, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रही हूँ। ओके, इफ़ वी मल्टीप्लाई समथिंग, तो अगर देखो मेरे पास ये है, अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, तो मल्टीप्लीकेशन में जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, इट मीन्स इट विल बी 246.0। ओके, तो देखो अब हमें क्या है, यहाँ पे क्या फाइंड करना था, सबसे पहले 50% फाइंड करना है और फिर उसी का ही 5% फाइंड करना है। तो देखो 50% क्या होगा इसका, यानी कि 1/2, तो 200 का 1/2 क्या होता है, यानी कि हाफ कितना होता है 10। ठीक है, तो अब मुझे 5% करना है, लाइक 100 को किससे, क्योंकि देखो 5% क्या था 50/10 ना, तो अब हमने 50 तो फाइंड कर लिया, कितना आया 100, और इसको किससे डिवाइड करना है 10 से, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो 100 + 10 कितना हो गया 110। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइंड तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 55/100 इंटू 200। ठीक है, लाइक इसको करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 2 आएगा, और इसको इंटू में करेंगे तो कितना होगा 110। तो ये क्या है कि बहुत इजी नंबर्स के, लाइक जो बहुत छोटे नंबर्स हैं उनके लिए तो वैलिड है, उसके लिए हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार क्या है कि जैसे हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत लाइक हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स होंगे, तब हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस 50 की फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम कि नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम सॉल्व करें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द x% ऑफ y। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, x% फाइंड करना है, किसका x% फाइंड करना है, y का। तो वी हैव टू फाइंड x% ऑफ y। ठीक है, लाइक हमें क्या गिवन है, पूरा कितना गिवन है y की वैल्यू कितनी गिवन है टोटल हमें x, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास x/y, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। 100 की क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इसका परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, x/y इंटू 100। ओके, तो जैसे देखो मुझे क्या करना है, 24% फाइंड करना है, किसका करना है 200 का। तो मेरे पास जो मेथड है वो क्या है कि हमारे पास वैल्यू गिवन है कितनी 200, और इसकी वैल्यू कितनी है 24। 1 की वैल्यू कितनी होगी 24/200, और हमें निकालनी किसकी है 100 की फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा लाइक 24/200 इंटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। ओके, सो वी हैव टू फाइंड x% ऑफ y, इट मीन्स इट विल बी 12 होगा। ठीक है, तो लाइक 200 का 24% कितना होगा 12 होगा। तो देखो अब हमारे पास ये तो होता है एग्जैक्ट मेथड जो हम छोटी क्लासेस में यूज़ करते हैं कि कभी परसेंटेज को कैसे फाइंड करना है। तो देखो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या करना है कि 24% फाइंड करना है किसका ऑफ 200। ठीक है, इट मीन्स 24% आउट ऑफ 200। हमें क्या फाइंड करनी है 24 की वैल्यू फाइंड करनी है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो क्या होगा ये डायरेक्टली कर सकते हैं 24/200, और जब हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। जैसे कि क्या था कि x% ऑफ y। Okay, so it means we have to find the value of x out of y. So it will be x/y, x out of y, इसका मतलब होगा x/y into 100. So it will be 100x/y. ठीक है, अब x और y यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ही हैं जैसे हमने कर लिया। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास है नेक्स्ट मेथड, नॉट नेक्स्ट मेथड, द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो वी हैव टू फाइंड 36 कि 36 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 450, कि जो 36 है ना वो 450 का कितना परसेंटेज है। अब हमें बताना है कि जो ये वैल्यू तो टोटल है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। सो तो देखो ये क्या हो जाएगा कि हमें 450 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 36। 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी 36/450। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसका 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना होगा 36/450 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ओके,
5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 एंड ये क्या होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा x%। तो देखो इसका मतलब अब हमें क्या गिवन है, 36 गिवन है, किस पे गिवन है, आउट ऑफ 450। सो इट विल बी 36 बाय 450 इंटू 100। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8%, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके तो देखो अब हमने ये तो बता दिया कि हम किसी भी चीज़ को परसेंटेज की फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, 55.5% फाइंड करना है। किसका करना है, 486 का। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड 55.5% ऑफ 486। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड करना है, तो वो आपको क्या करना है, 50 की फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है 55.5। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक टाइप से आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करनी है, बट 50 की फॉर्म में राइट करनी है। तो क्या होगा 50%, 5% और प्लस में क्या होगा 0.5%, है ना। देखो क्या होगा, ये 50 + 5 क्या होता है 55, और प्लस में 5.5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 55.5%। तो देखो इसके बाद क्या है, 50% का मतलब हमें क्या करना है, इसका डायरेक्टली हाफ करना है। हाफ करना है तो किसका हाफ करना है, 486 का। तो करो 486 का हाफ, क्या हो जाएगा ये 2, 4 एंड 3। ओके तो ये कितना हुआ 243। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका 1/10 किया ना, 50 का 1/10 मैंने आपको बताया था कि कितना होता है 5 होता है। लाइक अब देखो क्या कर रहे हैं 1/10, तो इसका 1/10 करेंगे तो 243 का 1/10 करना है। 1/10 का मतलब 10 से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये 24.3। फिर अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है 0.5 आता है ना। लाइक आपको क्या करना है, इस वैल्यू को भी किससे डिवाइड करना है 10 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.5%। तो ये कितना होगा, जब बाय में 10 कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में ना, तो ये होगा 2.43। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या बना 243। ठीक है, इसके बाद कितना है 24.3 और इसके बाद कितना है 2.43। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये 4 एंड 3 7 2 9, ठीक है 6 और ये, तो क्या बन गया हमारे पास 269.73। तो ये क्या होगा हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको सिंपल मेथड से करते तो ये तो है आपका मतलब हम इसको 50 की फॉर्म में लाइक हर इसका 10th पार्ट में कैसे इसको कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल मेथड था ना, तो देखो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है 55.5। ठीक है, तो जब हम इसका क्या हटाएंगे, ये 5 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाय में डेसिमल लगेगा, फिर परसेंटेज लगेगा, फिर इनटू में 486 करोगे तो उसकी मल्टीप्लाई क्या है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड। ओके या, तो ये था हमारा परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कि हमें इसे फाइंड कैसे करना है। तो देखो हम इसे इसीलिए फाइंड करें क्योंकि जो परसेंटेज है उसका वेटेज हमारे अर्थमेटिक पोर्शन में सबसे ज़्यादा है। अगर हम परसेंटेज को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो जो बाकी के आने वाले चैप्टर्स हैं, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, लाइक वो हमें बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में परसेंटेज का रिलेशन ही है। ठीक है, हर चैप्टर में परसेंटेज यूज़ होगा। Okay, so I hope you understood this concept very well. So bye everyone, thank you.